गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था प्लास्टिक की हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ड्यूरेबल होती है, बहुत स्ट्रांग होती हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज की बात करी थी और इनके यूजेस बताए थे कि प्लास्टिक का यूज कहाँ होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, आप अपने सराउंडिंग में जहाँ कहीं भी देखेंगे आपको चारों तरफ सिर्फ प्लास्टिक ही दिखाई देगी। आप ये एब्जॉर्ब भी करते होंगे, हर चीज डेली लाइफ की प्लास्टिक से बनी हुई है, ठीक है नहीं। चाहे वो आपका ब्रश हो जिससे आप ब्रश करते हैं, जो कलम से आप कॉपी में लिखते हैं वो भी प्लास्टिक का बना होता है, आपकी बकेट है, आपका मग है, कौन सी ऐसी जिस चेयर पे आप आज बैठे हुए हैं वो भी प्लास्टिक की है, ठीक है नहीं। सराउंडिंग में जहां देखेंगे प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक की थैलियां, चारों तरफ प्लास्टिक फैला पड़ा है। आखिर इतना आपने सोचा है प्लास्टिक का यूज क्यों होता है? दूसरा मटेरियल जैसे आयरन है, वुड है, स्टील है, कॉपर है, एल्युमिनियम है और आपका सिल्वर है, गोल्ड है, इनका यूज इतना हम अपनी डेली लाइफ में क्यों नहीं करते? इसका सबसे बड़ा रीजन है ये सबसे ज्यादा चीपर है, सबसे बड़ा, बहुत सस्ता है, हल्का है, आसानी से चारों तरफ अवेलेबल है और ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्ट इसको हम यूज कर सकते हैं, आखिर तक ये मतलब अनब्रेकेबल है। तो ये इसकी कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं प्लास्टिक की जो इंसान को, ह्यूमन बीइंग को प्लास्टिक का यूज करने पर मजबूर करती है। इसीलिए चारों तरफ, चाहे वो टेबल हो, आज की डेट में चेयर हो, कुछ भी हो, आप शादी के समारोह में जाते हैं, कितनी सारी चीजें ऐसी होती हैं, आपका चम्मच भी होगी वो भी प्लास्टिक की होगी, जिस प्लेट में आप खा रहे होंगे आजकल वो भी प्लास्टिक की बना रहे हैं, चारों तरफ प्लास्टिक फैला पड़ा है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम आज आपको बताएंगे कि प्लास्टिक कितने टाइप की होती है। स्टूडेंट्स, प्लास्टिक दो टाइप की होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक का डिफरेंस समझने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है। देखो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है जो आसानी से मेल्ट हो जाती है, जो आसानी से मेल्ट होने के साथ साथ उसको हम आसानी से कलर कर सकते हैं और रिमोल्ड कर सकते हैं, ठीक है नहीं, वो कहलाती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसा कि आपका हो गया पॉलीथीन और पीवीसी। दूसरा होता है थर्मोसेट प्लास्टिक, ये हार्ड होती है और आसानी से इसको रिमोल्ड नहीं करा जाता, नहीं कर सकते हैं, और जो है मेल्ट भी आसानी से नहीं होती है। तो ये दो मेजर डिफरेंस हैं आपके थर्मोसेट और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। कुछ एक डायग्राम के थ्रू भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि थर्मोसेट और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर है। देखिए, ये है, तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्ट हमने क्या बताया था, जो कि आसानी से क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि ये थर्मोसेट आसानी से मेल्ट हो जाता है? आपको मालूम है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि कोई भी जो मटेरियल है, या जिसको हम कहते हैं कोई भी जो आपका बना हुआ चीज है, वो छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। तो इसी तरह प्लास्टिक के भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक दिस। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बाउंडेड नहीं होते हैं, खुले हुए होते हैं। जब हम इसको यहाँ पर हीट करते हैं तो इसको सपेट देने वाला कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, इसलिए सच टाइप ऑफ प्लास्टिक जो है आसानी से क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, जैसे कि पॉलीथीन और पीवीसी। अब बात करते हैं थर्मोसेट प्लास्टिक की। तो यहां डायग्राम में देख रहे हैं स्टूडेंट कि इसके जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड हैं वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम इसको हीट देते हैं या मेल्ट करने की कोशिश करते हैं, मेल्ट तो होता है लेकिन इसको मेल्ट करने के लिए वेरी हाई टेम्परेचर की नीड होती है। तो क्या होता है, जैसे कि हम इसको यहाँ पर हीट करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा बॉन्ड जो है, दूसरा मॉलिक्यूल जो है, उसको सपोर्ट करने के लिए आगे आ जाएगा, इसलिए आसानी से मेल्ट नहीं होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलेमाइन। एक एक्सपेरिमेंट आज हम आपको
करके दिखाएंगे कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि थर्मोसेट और थर्मोप्लास्ट में क्या फर्क है। लेकिन एक रिक्वेस्ट में स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पर कर नहीं देखेंगे, इट इज डेंजरस टू अस। तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट है। सो स्टूडेंट्स, मेरे पास प्लास्टिक की बनी दो चीजें हैं, थर्मोसेट प्लास्टिक और थर्मोसेट। ये दो प्लास्टिक है। अब आप ये देखेंगे थर्मोप्लास्टिक, ये जो पीवीसी है इसको हम बोलते हैं पॉलीथीन, ये कौन सी है? थर्मोप्लास्टिक। और मेरे पास एक ये है, इसको 3 पिन कहते हैं, ये है थर्मोसेट प्लास्टिक। अब इस थर्मोप्लास्टिक को हम मेल्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी मेल्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक इट्स वेरी डेंजरस एंड इट इज इंजूरियस टू अस। लेकिन एक आपको इस जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, आपको समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि दोनों में आप डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। देखिए, इस प्लास्टिक को मैंने, आप ध्यान से देखें, मैंने इसको बहुत दूर से इसको मैंने इसको लगा, तो ये क्या हो रहा है, देखो मेल्ट होना शुरू हो गया। आप ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये मेल्ट हो रहा है। अभी इसका पूरा हीट देखिए, ये आसानी से क्या हो रहा है, देखिए मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इसको बर्न कर रहे हैं तो ये मेल्ट भी हो रहा है और टॉक्सिक गैसेस भी रिलीज हो रही हैं। तो आपने देखा ये कितनी जल्दी मेल्ट हो गया, ठीक है। ये है हमारा थर्मोप्लास्टिक, जो आसानी से क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। अब एक हमारे पास दूसरा प्लास्टिक है जिसको बोलते हैं थर्मोसेट प्लास्टिक, ये बेकेलाइट का बना होता है। अब स्टूडेंट, आपने देखा कि वो कितनी जल्दी मेल्ट हो रहा था। अगर मैं अब इसको मेल्ट करने की कोशिश करता हूं तो देखिए, वो इतनी दूर से मैं मेल्ट कर रहा था, करने का मैंने प्रयास करा था। अगर मैं इतना दूर रखता हूं, इस प्लास्टिक पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं इसको और भी पास लाता हूं तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको मेल्ट करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपने देखा स्टूडेंट कि ये इतनी आसानी से मेल्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये चारों तरफ से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, बॉन्ड होते हैं, इसलिए आसानी से ये प्लास्टिक जो है आपका मेल्ट नहीं हो रहा है। अगर इतना ही टेम्परेचर मैंने उसको दिया, पहले थर्मोसेट प्लास्टिक को दिया, तो आपने देखा कि वो प्लास्टिक कितनी जल्दी क्या हो गई, मेल्ट हो गई। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा दोनों प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है, क्यों पहला प्लास्टिक मेल्ट हो रहा था, दूसरा मेल्ट नहीं हो रहा था। ये तो हो गया टाइप ऑफ प्लास्टिक की बात। अगर यूजेस की बात करें तो यूजेस हमने आपको पहले भी बताए थे। आज जितना भी सैनिटरी सिस्टम है, आपका ये पाइप फिटिंग है या आप समरसेबल लगवाते हैं, वो भी जितने भी पाइप्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो भी प्लास्टिक के पीवीसी से बने होते हैं। तो इसके वाइड रेंज है, समझाने के लिए बहुत टाइम चाहिए कि क्या क्या इसके यूज है। हम वाइड यूज हम प्लास्टिक का अपनी लाइफ में क्यों करते हैं, ये तो बात रही प्लास्टिक के एडवांटेजेस की। अब जरा इसके डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं कि ये प्लास्टिक जिसको हम इतना पसंद करते हैं कि जो हमारा पेंसिल का बॉक्स है वो भी प्लास्टिक का है, पेन जो है वो भी प्लास्टिक का है, चेयर भी हमारी प्लास्टिक की, टेबल भी हमारी प्लास्टिक की। आखिर उस प्लास्टिक से जिससे हम इतना प्यार करते हैं, बाजार जाएंगे तो प्लास्टिक की थैलियाँ लेके जाएंगे, दुकानदार से सामान खरीदेंगे, भैया सामान प्लास्टिक की थैलियाँ में जरूर देना। इतना प्यार प्लास्टिक से करते हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या है वो भी जानना जरूरी है। सबसे खास डिसएडवांटेज देखिए, प्लास्टिक जो है स्टूडेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया के द्वारा या किसी भी सिस्टम के द्वारा हम इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, ये नष्ट नहीं हो सकता। एक हिंदी में कहावत है, अगर 100 साल तक भी प्लास्टिक को ढक कर मिट्टी में रखा जाए तो भी वो प्लास्टिक जो है डिकम्पोज नहीं होगी, वैसे की वैसे निकलेगी आफ्टर 100। इतना खतरनाक है प्लास्टिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है बर्न करने पर। अगर हम इसको सोचें कि हम इसको आग लगा के इसको बर्न कर दें तो इससे बहुत जहरीली टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इतनी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को तो हार्मफुल करते ही हैं, उसको तो पॉल्यूट करते ही हैं। अगर हम इनहेल कर लेंगे तो हम ह्यूमन बीइंग को भी ये कहीं ना कहीं
इफेक्ट करती हैं, डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बर्न करने पर टॉक्सिक गैसेज निकलती है। तीसरा डिसएडवांटेज आपने देखा होगा, अक्सर रेनी सीजन में जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या हो जाता है, चोक हो जाता है। आपके शहर की गलियों की जो छोटी नाली होती हैं, नाले होते हैं, वो सब चोक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सारी चोकिंग सिस्टम जो होती है इस प्लास्टिक की थैलियों और बोतल्स के कारण होती है। अब जब ये वाटर बॉडीज जो है चोक हो जाती हैं, ड्रेनिंग सिस्टम जो है ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो जो गंदा पानी है आपका क्या सड़क पर फैल जाता है और बहुत सारी डिजीज को इनवाइट करता है। सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। ये वाटर बॉडीज का जो पॉल्यूटेड प्लास्टिक का जो वाटर है जब रिवर के द्वारा सी में जाता है, समुद्रों में जाता है, तो वहाँ की इक्वेटिक लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है। वहाँ की जो हमारे जलीय जीव जंतु हैं, व्हेल, डॉल्फिन और दूसरे समुद्री जीव हैं, जब वो इन प्लास्टिक को वाटर के साथ और जब उनके शरीर में जाता है तो उनके लिए भी ये हार्मफुल है। ठीक है ना। और सुनिए, डोमेस्टिक एनिमल हो या ये आपने देखा होगा सड़कों पर फिरने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जैसे डॉग है या गॉट है, बफेलो हैं और ये काऊ, जब ये एनिमल्स अपने फूड के लिए जंगलों में जाते हैं तो इधर उधर से आप देखते हैं चारों तरफ प्लास्टिक का कचरा फैला होता है। एज ए फूड जब वो लेते हैं तो उनको उनकी हेल्थ के लिए भी डेंजरस है। कुछ साल पहले एक रिसर्च आई थी, 4-5 एनिमल्स का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि उनकी डेथ का रीज़न कि ये क्यों मर गए। तो उनके पेट में 5-5, 10-10 किलो प्लास्टिक निकली। समझ में, हम जो प्लास्टिक इधर उधर फेंक देते हैं वो उन्होंने खा ली और जो है उनकी जो लाइफ खत्म हो गई। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, जहाँ प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है, वरदान कैसे है, चीप है, चारों तरफ अवेलेबल है, हमारे हर ज़रूरत की चीज़ को पूरा करता है, उसी के साथ हमारे लिए एक अभिशाप भी है। अभिशाप मीन्स बहुत डेंजरस है। सरकार, हमारी गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे अपनी यूपी गवर्नमेंट हो, टाइम टाइम पर प्लास्टिक को बैन करने के लिए जो है रैलियाँ निकालती है। इसको जो है इस पर जो है मास मीडिया के द्वारा इसका अवेयरनेस कराया जाता है कि स्टॉप प्लास्टिक, कि हम प्लास्टिक का यूज़ बंद कर दें। शायद आपको एक फैक्ट और बताते हैं, प्लास्टिक बैग 200 से 1000 साल लगते हैं उसको ख़त्म करने। प्लास्टिक बैग को 1000 साल तक भी प्लास्टिक बैग जो है वो फिनिश नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, प्लास्टिक की जो बॉटल होती है उसको ख़त्म होने में लगभग 450 ईयर्स तक लग सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ फैक्ट है प्लास्टिक के लिए। एक बात और, हर साल इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है 3 जुलाई को। कुछ ऐसा है कि इन द मंथ ऑफ जुलाई 1 महीने के लिए हम जो लोग हैं वो प्लास्टिक का यूज़ बंद कर देते हैं। लेकिन बात ये 1 महीने की नहीं है, हमें इसका यूज़ जो है कम से कम करना है। प्लास्टिक का यूज़ हम कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम मैनेजमेंट के थ्रू कुछ इसका रिडक्शन कर सकते हैं। कैसे? बाई 3R। एक फार्मूला है 3R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। अब ये रिड्यूस क्या है? रिड्यूस का मतलब होता है कि प्लास्टिक का यूज़ हम कम से कम करें। प्लास्टिक की जगह कपड़े के बैग या जो पेपर बैग होते हैं उनका यूज़ करें। रीयूज, रीयूज का मतलब होता है बार बार हम उन्हीं चीज़ों का यूज़ करें। जैसे कि मानो आपके नहाने की बकेट है, पुरानी हो गई है, ख़राब हो गई है, अब उसको आपको चेंज करना, आप क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे? नहीं, उसका यूज़ हम ऐसे डस्टबिन और पौधे लगाने के लिए गमले के रूप में कर सकते हैं। और तीसरा होता है रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब क्या है? अपने सराउंडिंग में कभी भी प्लास्टिक को आप फेंकें नहीं, इधर उधर नहीं फेंकेंगे, उसको एक जगह इकट्ठा करेंगे। और रिसाइकिल आपने देखा होगा आपके मोहल्लों में, गलियों में कबाड़ी वाले आते हैं, उनको आप उनको बेच दीजिए। ठीक है नहीं, वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में उसको बेच देते हैं ताकि इस प्लास्टिक का रीयूज हो सके, हम उसको गलाकर नए प्रोडक्ट बना सकें। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये लेसन 3 है सिंथेटिक फाइबर।
ये आज फिनिश हो रहा है। बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें जो आपको समझाए गए, बताए गए। सिंथेटिक फाइबर के बारे में बताया गया, उसके टाइप्स के बारे में बताया गया, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रॉपर्टीज़, यूजेस, सब कुछ बताएगा। और आपको बताएगा कितने टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं, इनका कहाँ कहाँ डेली लाइफ में यूज होता है। और इसके